सब्सक्राइब कीजिए मैडस इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आज का सबसे पहला वर्ड है अर्क। अर्क एक वर्ब है जिसका मतलब होता है चिढ़ना या चिढ़ छूटना। जब आपको किसी काम से चिढ़ छूटने लगे, किसी पर्सन से चिढ़ छूटने लगे, उसे कहा जाता है अर्क। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं तो आपकी मम्मी ज़रूर आप पर चिढ़ती होगी, फोकट खर्चा करते रहता है। मेरी मम्मी तो बहुत चिढ़ती है। तो चिढ़ना या किसी पर चिढ़ना उसे कहा जाता है अर्क। पैसों की बर्बादी देखकर मेरी मम्मी को बहुत चिढ़ छूटती है। पैसों की बर्बादी देखकर मेरी मम्मी को बहुत चिढ़ छूटती है। It irks my mom when money is wasted. It irks my mom when money is wasted. मतलब कि मेरी मम्मी को पैसों की बर्बादी देखकर बहुत चिढ़ छूटती है, उसे कहा जाता है irk। इसी तरह से घर की साफ सफाई करने में उसको चिढ़ छूटती है। It irks him to clean the house. It irks him to clean the house. घर की साफ सफाई करने में उसे चिढ़ छूटती है। इस तरह से यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड अर्क को, जिसका मतलब होता है चिढ़ना या चिढ़ छूटना। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए भी हम टारगेट रख रहे हैं 100 लाइक्स का। जैसे 100 लाइक्स होते हैं मैं आपके लिए एक और नया वीडियो अपलोड करूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, सेंटेंस फॉर्मेशन पसंद आता है, वर्ड्स पसंद आते हैं, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जैसे 100 लाइक्स होते हैं मैं आपके लिए एक नया वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। आज का दूसरा वर्ड है फोरफोल्ड। फोरफोल्ड का मतलब होता है 4 गुना। जनरली हम 4 टाइम्स कहते हैं। इंग्लिश में एक स्टैंडर्ड वर्ड है फोरफोल्ड, जो कि कहने में और थोड़ा अच्छा लगता है 4 टाइम्स से। अप्रैल में पेट्रोल के दाम 4 गुना बढ़ गए थे। अप्रैल में पेट्रोल के दाम 4 गुना बढ़ गए थे। The price of petrol had increased fourfold in April. The price of petrol had increased fourfold in April. मतलब अप्रैल में पेट्रोल के दाम 4 गुना बढ़ गए थे। इसी तरह से 2022 में गेहूं की सप्लाई 4 गुना बढ़ गई है। 2022 में गेहूं की सप्लाई 4 गुना बढ़ गई है। The supply of wheat has grown fourfold in 2022. The supply of wheat has grown fourfold in 2022. मतलब कि 2022 में गेहूं की सप्लाई यानी आपूर्ति 4 गुना बढ़ गई है। इस तरह से हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड फोरफोल्ड को, जिसका मतलब होता है 4 गुना। आज का तीसरा वर्ड है फिब। फिब एक नाउन भी है और वर्ब भी है, जिसका मतलब होता है झूठ, झूठी बात, अफवाह, या फिर इसे वर्ब की तरह यूज करें तो झूठ बोलना। ऐसा झूठ जिसको बोलने पर ज्यादा नुकसान ना हो, मतलब कि काम पूरा हुआ, झूठ खत्म हो गया, उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ा, उसे कहा जाता है फिब। जैसे उस पर विश्वास मत करो, वह मेरे बारे में झूठ बोल रहा है। उस पर विश्वास मत करो, वह मेरे बारे में झूठ बोल रहा है। बनाने के 2 तरीके। पहला तरीका, डोंट बिलीव हिम, ही इज टेलिंग फिब्स अबाउट मी। डोंट बिलीव हिम, ही इज टेलिंग फिब्स अबाउट मी। दूसरा तरीका, डोंट बिलीव हिम या डोंट ट्रस्ट हिम, ही इज फिबिंग अबाउट मी। यहां पर टेलिंग फिब्स की जगह आप सीधे फिब भी कह सकते हैं। ही इज फिबिंग अबाउट मी, वह मेरे बारे में झूठ बोल रहा है। वह झूठ बोल रहा था क्योंकि वह बोलते समय हकला रहा था। आपने देखा होगा जब भी कोई झूठ बोलता है तो वह हकलाता है, तो हम समझ जाते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। ही वॉज फिबिंग बिकॉज ही वॉज स्टैमरिंग व्हाइल स्पीकिंग। ही वॉज फिबिंग बिकॉज ही वॉज स्टैमरिंग व्हाइल स्पीकिंग। मतलब कि वह झूठ बोल रहा था क्योंकि वह बोलते समय हकला रहा था। तो इस तरह से हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड फिब को, जिसके नाउन और वर्ब दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। अगला वर्ड है क्लॉग। क्लॉग एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अवरुद्ध, जाम हो जाना या जाम कर देना। जैसे कभी कभी क्या होता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है सड़कों पर, तो ट्रैफिक जाम लगने लग जाता है, तो ट्रैफिक से सड़कें जाम हो जाती है, वहां हम क्लॉग का यूज कर सकते हैं। जैसे कि ट्रैफिक से सड़कें जाम हो चुकी हैं। द रोड्स हैव क्लॉग्ड विद ट्रैफिक।
the roads have clogged with traffic. इसी तरह से अगर कोई पत्तियां टहनियां नाली के अंदर फंस जाती है तो उससे भी जाम हो जाता है। तो पत्तियां और टहनियां नाली को जाम कर रही हैं। Leaves and twigs are clogging up the drain. Leaves and twigs are clogging up the drain. मतलब कि टहनियां और पत्तियां नाली को जाम कर रही है। इस तरह से यूज किया जाता है इस पर्टिकुलर वर्ड क्लॉग को। अगला वर्ड है रिफ्ट। रिफ्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है दरार या अनबन। ऐसा कुछ हो जाना जिससे दो लोगों के बीच में दरार पैदा हो जाए, अनबन हो जाए, वो एक दूसरे से बात ना करें, उसे कहा जाता है रिफ्ट। उसके बेटे की शादी परिवार में अनबन का कारण बन गई। उसके बेटे की शादी परिवार में अनबन का कारण बन गई। मैरिज ऑफ हिज सन caused rift in the family. Marriage of his son caused rift in the family. मतलब कि उसके बेटे की शादी परिवार में अनबन का कारण बन गई। तो इसे कहा जाता है रिफ्ट। दो लोगों के बीच दरार या अनबन, अ रिफ्ट बिटवीन टू पीपल। दो देशों के बीच दरार या अनबन, अ रिफ्ट बिटवीन टू नेशंस, उसे कहा जाता है रिफ्ट। अगला वर्ड है स्कड। स्कड का मतलब होता है बिना रुके सीधे चलते जाना। जैसे कि बादल को आपने देखा होगा, बिना रुके सीधे सीधे चलते जाते हैं। अभी बारिश का मौसम आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि बादल किस तरह से चलते, एकदम सीधे सीधे। इसी तरह से जहाज भी जो होता है वो सीधे सीधे चलता है, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन में बिना रुके, उसे कहा जाता है स्कड। क्लाउड्स आर स्कडिंग अक्रॉस द ब्लू स्काई। क्लाउड्स आर स्कडिंग अक्रॉस द ब्लू स्काई, मतलब कि जो क्लाउड्स बादल हैं वो बिना रुके नीले आकाश में चलते जा रहे हैं। क्लाउड्स आर स्कडिंग अक्रॉस द ब्लू स्काई। इस तरह से यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड स्कड को। अगला वर्ड है ड्रूप। ड्रूप एक वर्ब है जिसका मतलब होता है नीचे झुक जाना, कमजोरी के कारण, वीकनेस के कारण। जैसे कि एक फूल जो होता है वो मुरझा जाता है, उसे कहा जाता है ड्रूप। अगर आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, आपको काम बता दिया जाए तो आप करते ही नहीं है, बोला मैं तो थक चुका हूँ बहुत बुरी तरीके से, उसे भी ड्रूप कहा जाता है। आइए देखते हैं सेंटेंस में। पानी के बिना फूल मुरझा रहे थे। द फ्लावर्स वर ड्रूपिंग विदाउट वाटर। फ्लावर्स वर ड्रूपिंग विदाउट वाटर, मतलब कि जो फूल थे वो बिना पानी के मुरझा रहे थे, उसे कहा जाता है ड्रूप। अगला वर्ड है स्ट्रट। स्ट्रट एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है अकड़ कर चलना, मतलब खुद को अच्छा दिखाने के लिए। जनरली इसको सेकी दिखाना भी कहते हैं। क्यों? आपने देखा होगा कॉलेज में, आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि गर्ल्स का अटेंशन पाने के लिए बॉयज़ मतलब ऐसे दिखाते हैं खुद को कि उन गर्ल्स का अटेंशन ग्रैब कर पाएं, उसे कहा जाता है स्ट्रट। जनरली इसका यूज़ अटेंशन ग्रैब करने के लिए किया जाता है। लड़के आसपास की कुछ लड़कियों को दिखावा करने के लिए एकदम अकड़ के इधर उधर उनके आसपास घूम रहे थे। द बॉयज़ वर स्ट्रटिंग अराउंड टू शो ऑफ टू सम गर्ल्स नियर बाय। द बॉयज़ वर स्ट्रटिंग अराउंड टू शो ऑफ टू सम गर्ल्स नियर बाय, मतलब कि जो उनके आसपास लड़कियां थी उनको दिखावा करने के लिए एकदम अकड़ के साथ वो लोग घूम रहे थे, उसे कहा जाता है स्ट्रट। अगला वर्ड है स्पार्स। स्पार्स मतलब बिखरा हुआ या मात्रा में थोड़ा कम। मतलब अगर एक रियल क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी से कोई चीज़ कम है, उसे कहा जाता है स्पार्स। जैसे कि स्पार्स हेयर, मतलब किसी के बाल अगर बिखरे हुए हैं तो उसे कहा जाता है स्पार्स हेयर। इसी तरह से किसी की दाढ़ी जो होती है वो झिरी झिरी सी आती है, मतलब बहुत कम दाढ़ी आती है, तो उसे कहा जाता है स्पार्स बियर्ड। मतलब कुछ कुछ जगह पर दाढ़ी रहती है, कुछ कुछ जगह पर नहीं रहती है, तो इसे मात्रा में कम भी कहा जा सकता है या बिखरा हुआ भी कहा जा सकता है, उसे कहा जाएगा स्पार्स बियर्ड। इसी तरह से देयर इज स्पार्स वाटर इन द वेल, मतलब कि जो कुआं है उसके अंदर बहुत ही कम पानी है, मतलब देयर इज स्पार्स वाटर इन द वेल, मतलब कि बहुत ही कम पानी। तो इस तरह से हम यूज करते हैं उस पर्टिकुलर वर्ड स्पार्स को, जिसका मतलब होता है बिखरा हुआ या मात्रा में कम, लेस इन क्वांटिटी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको 9 वर्ड्स बताए हैं। एक वर्ड्स आपको मुझे बताना है विद सेंटेंस। जो भी वर्ड आपको अच्छा लगता है आपको उसका सेंटेंस बनाकर मुझे भेजना है। मैं देखना चाहता हूं कि आप किस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं।
तो वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, व्हाट्सअप, फेसबुक जहां आपका मन करे उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा ताकि उन्हें भी वर्ड सीखने का मौका मिले। चैनल पर नए थे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।